ये काजू का फल है। तो दुनिया में आपको एक ही ऐसा फल मिलती है जिसका फल ऊपर रहता है और नट बाहर आती है। बाकी जो फ्रूट को करते हैं ना, काटने के बाद उसका नट या तो सीड्स अंदर रहती है, काजू आपको नीचे मिलती है। टिकट लेना पड़ेगा क्या? यहाँ पर ओके। ये खड़ी तो है गाड़ी, यही है ना? टिकट लेना? यस, 400 पर पर्सन टिकट है। सॉरी, 400 पर पर्सन। Okay. उसमें इंक्लूड है आपका गाइडेड टूर और लंच। सॉरी, लंच और गाइडेड टूर आपकी टिकट में इंक्लूड है। ओके, ठीक है। लंच बफे सिस्टम में वेज नॉन वेज बोथ आर देयर, यू कैन चेक योर लंच मेन्यू। यस, ओके, चलेगा। कितने लोग हैं? एक। 400। ओके। स्ट्रीट जाना, अंदर आपको गाइड मिलेगा। ओके, गाइड पूरा जो है उसको एक्सप्लोर कराने के लिए? यस, वो आपको घुमाना। घुमाने, हाँ, एक्सप्लोर। ओके ओके, थैंक यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्पेशल जगह पे लंच पे मिलने वाली हूँ वापस, तो मैं बता दूँ मैं आई हूँ साहा का स्पाइस फार्म पे लंच करने के लिए। तो यहाँ पे गरम मसाले की खेती होती है प्रॉपरली, वो आगे मुझे गाइड मिलेगा तो बताएगा, मैं भी आपको पूरा अच्छे से उसी टाइम बता पाऊंगी। बट यहाँ पे पूरे मसालों की खेती होती है और मैं यहीं पे लंच करने वाली हूँ। मैंने टिकट ले लिया है, सो चलो फिर देखते हैं लंच में क्या क्या है। वेज एंड नॉन वेज दोनों है लंच में, ये भी मैंने सुना है। चाय के बाद उधर लंच ओके लंच होने के बाद वापस यहाँ पे आना, इधर से आपको गाइड मिलेगी। ओके वॉशरूम स्ट्रेट है, हैंड वॉश वहाँ पे सामने होगा। ओके। तो गाइज मुझे आते ही मिला है वेलकम की, और ये ट्रैवल के लिए अच्छा होता है। बाकी जो भी है मैं बता देती हूँ उनसे पूछ के। क्या क्या मिक्स है इसके अंदर? लेमन ग्रास, अदरक और इलायची। लेमन ग्रास और अदरक और इलायची इसमें मिक्स है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा होता है। तो दीदी ने मेरे को आते ही सबसे पहले ये दिया, तो मैं इसको पी लेती हूँ, उसके बाद में मैं लंच करती हूँ। ये पूरा का पूरा वेज खाना और ये नॉन वेज। सो फाइनली मेरा लंच फिनिश हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ पूरे बाग को एक्सप्लोर करने। और लंच कैसा था उसका रिव्यू मैं आपको धन्नो के पास जाके दूंगी। एंड बाग का जो है मैं देखने जा रही हूँ, स्लेसी क्या होता है, कैसा है, मैं आपको दिखाती हूँ स्पाइस फार्म को। और ये है हमारे गार्ड भैया, नहीं कभी कभी मैं अटक जाती हूँ। तो गाइड भैया है ये हमारे। भैया एक बार हाय कर दो। हाय, क्या नाम है आपका? किरण। तो किरण भैया हमें अच्छे से आप एक्सप्लोर करवाने वाले हो? जरूर, क्यों नहीं। ओके चलो। तो हमारा ये स्पाइस गार्डन है और ये गार्डन बहुत बड़ा है, गोवा का सबसे बड़ा स्पाइस गार्डन है। टोटल एरिया 130 एकर्स में है। ये प्राइवेट लैंड है और इसका जो ऑनर है उनका नाम है मिस्टर माधव सहकारी। सहकारी उनका सरनेम है और इनका अभी ये 7th जनरेशन चालू है। तो दुनिया का जो सबसे महंगा मसाला, उसका नाम पता है आप लोगों को? मुझे तो नहीं पता, मैं खाना वाना बहुत कम बनाती हूँ इसलिए मुझे नहीं पता। केसर सबसे महंगा मसाला है केसर, और इंडिया में एक ही जगह पर आती है, कश्मीर में, क्योंकि वो माइनस टेम्परेचर में चलती है। तो हमारा ये स्पाइस गार्डन में केसर नहीं है, बट उसके अलावा जो स्पाइस है मैं आपको दिखाऊँ। तो ये जो ट्री है सिनेमन ट्री है, दालचीनी का पेड़ है ये वाली। ओके, वो लकड़ी जो आती है दालचीनी वाली, जो हड्डियों के लिए होती है। जी, ये पेड़ के ऊपर से जो छाल है वही दालचीनी है। ये फ्रूट वगैरह, ये पत्ता वगैरह, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेड़ का जो छाल है वही दालचीनी है। और इस छाल को निकालने के लिए पेड़ काटना जरूरी नहीं होती है,
जब रेडी हो जाता है, ऐसे जो ब्रेक हो गया ना, ब्रेक होके ऊपर आ जाती है, तब उसको निकालना है। पहली बार रेडी होने के लिए कम से कम 8 से 10 साल लग जाते हैं। और इसको निकालने के बाद सुखाया नहीं जाता है, पहले उसको ऑयल को निकालते हैं, क्योंकि मेडिसिनल यूज होता है, जैसे कि जॉइंट पेन, मसल्स पेन्स, आर्थराइटिस के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमेटिज्म, बैक पेन, नी प्रॉब्लम के लिए यूज होती है। बट वन थिंग, ऑयल इतना स्ट्रॉन्ग होती है, स्किन के ऊपर डायरेक्टली नहीं लगा सकते। अगर लगा देंगे ये स्किन को पूरा जला देता है, इसीलिए उसको कौन सा भी बेस ऑयल में ऐड करना चाहिए। 20 ml अगर रहेगा तो कोकोनट ऑयल, उसमें 2 से 3 ड्रॉप दालचीनी का तेल और मिक्स करके मसाज करना है। और इस पत्ते को घर में लाइक ए बे लीफ, तमाल पत्र, तेज पत्ते की तरह आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, बट नॉट ए ओरिजिनल बे लीफ। सो तो क्रश करने के बाद थोड़ा बहुत स्मेल आती है, इसको तेज पत्ते की तरह स्मेल आएगी, ऐसा डायरेक्टली नहीं आती है ये क्रश करने के बाद। बट ओरिजिनल तेज पत्ता जो रहता है पेड़ के नीचे रुकोगी तो उसका स्मेल आ जाती है। और एक बात रहती है, तेज पत्ता इतना चौड़ा नहीं होती है। दुनिया का एक ही ऐसा पत्ता है जो पेड़ के ऊपर भी सीधा रहता है, उसको निकाल के सुखाते हैं फिर भी सीधा रहता है, तेज पत्ता बेंड नहीं होती है, वो रहता है आपका ओरिजिनल तेज पत्ता। और दालचीनी का पाउडर मिलता है, सिनेमन पाउडर, ये भी थोड़ा बहुत मेडिसिनल यूज होता है, डायबिटीज पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि थोड़ा शुगर लेवल को कंट्रोल में। ये ऑल स्पाइस ट्री है, एक बहुत अच्छा सा स्पाइस है। इस पत्ते के ऊपर जादू है, हाथों में क्रश करके जितने बार स्मेल किया जाए उसका स्मेल चेंज होता जाएगा। जितने बार किया जाएगा उसका स्मेल। इसमें इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, पान, नींबू, लेमन ग्रास, पेपर, जिंजर, टर्मरिक, सबका। कभी इलायची, कभी लौंग, कभी दालचीनी, काली मिर्च का, सबका खुशबू है। तो इस पेड़ पे सारी चीजें एक साथ ही उग जाती है क्या? नहीं, एक फ्रूट्स आती है, उसमें से हर एक कुछ का मिल जाता है। जी, इस पत्ते में और एक खासियत है, थोड़ा सा टेस्ट करके देखो, मसाला का टेस्ट भी आ जाता है इसमें। खा लूं? हाँ खा लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल नहीं। गाइस, मैं वैसे भी अटपटी चीजें नहीं खाती, बट तीखा लगेगा, मीठा है, कड़वा है, जलन भी है, मिंट की तरह लगता है। इसमें आपको इलायची का टेस्ट, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, करिएंडर, सबका टेस्ट भी आ जाएगा। घर में क्या करते हैं, सबको ढूंढना पड़ता है, ये हमको एक ही में मिल रहा है, ऑल इन वन। सही है। ये जो फल आता है काली मिर्च से थोड़ा बड़ा रहता है उसका फल, उसको जमाइकन पेपर कहते हैं। जमाइकन पेपर? जी, ये काली मिर्च से थोड़ा बड़ा रहता है, ब्राउन कलर का पेपर एक मिलती है, जमाइकन पेपर। और जो पाउडर मिलती है, ऑल स्पाइस का नाम से जाना जाता है, या तो 5 स्पाइस का नाम से जाना जाता है। ये मार्केट में मिलता है। अगर गरम मसाला जाके मांगेंगे, पैकेट देता है जिसमें पूरा मिक्स रहता है। जी, इसी के वजह से ऑल स्पाइस पाउडर बोलिए या तो 5 स्पाइस। ओके, तो इसकी वजह से बनता है। ओके। कोको, ककाओ, ककवा जो कहते हैं, चॉकलेट वगैरह जो बनाया जाता है। ओके, ठीक है। ये बिट सीजन, ये वाला फल, ये छोटा। सो ये जब रेडी हो जाएगा, लाइक पपाया की तरह हो जाता है। यहाँ पर 2 लगे, ये हाँ बड़े बड़े लगे हैं। जी। और बड़ा हो जाएगा, पपाया की तरह बड़ा हो जाता है। क्या यूजेस आता है फिर इसका? चॉकलेट बनाते हैं ना, उसका जो पाउडर मिलता है, कोको पाउडर, उसमें से चॉकलेट बनाया जाता है। ओके। ये इसमें से ये फ्रूट और बड़ा होगा पपाया की तरह, बाद में उसको काट करेंगे तो अंदर से बीन्स मिलती है, सीताफल की तरह एक बीन्स रहती है, उसको निकाल के सूखा के पाउडर बनाते हैं, वही कोको पाउडर। और एक बात ये लगती कैसे, देखो स्टार्टिंग से लेके पूरा एंडिंग तक रहता है, लाइक जग फ्रूट, कटहल या तो पनस लगता है ना प्लांट के ऊपर, सेम उसी प्रोसेस में लगती है। पूरा स्टार्टिंग से? पूरा स्टार्टिंग से लेके ये एंडिंग तक रह जाता है कोको। इंडिया में सबसे अच्छा केरला में होती है ये। ओके। बट ये तो इंडिया का नहीं है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कोको और कॉफी ब्राजील और अफ्रीका में होता है, सबसे ज्यादा। बट अपने यहाँ फिर भी हो रहा है? हाँ, फिर भी हो रहा है, केरला में सबसे अच्छा होता है। और इसका जो कोको बटर आता है, ठीक है नहीं, ये बॉडी लेसन, मॉइस्चराइज वगैरह जो आती है, उसमें यूज होती है। और जो आता है ना चॉकलेटी का, जो होता है, जो वैसे मैं भी यूज करती हूँ उसको। ओके। ये नटमेग है, जायफल, वो जो छोटा छोटा फल दिख रहा है। हाँ, ये वो दिख रहा है। हाँ। इसमें एक दिख, ये हाँ, इस फ्रूट को अगर गौर से देखा जाए तो बीच में एक लाइन है। हाँ भी। हाँ, तो इसमें से 2 स्पाइस मिलती है। जब पेड़ के ऊपर से रेडी हो जाता है तो अपने आप खुलता है, पहले फूल होती है और फूल के अंदर नट होती है। जो फूल आती है उसको जावेत्री कहते हैं, मेस, और नट को जायफल कहते हैं।
जावित्री और जायफल दोनों एक ही में से मिल जाता है। और जावित्री जो रहता है प्लांट के ऊपर से रेड मिलती है, बट मार्केट में ऑरेंज कलर का, उसका भी ऑयल रहता है, निकाल दिया जाता है क्योंकि वो टीयर गैस बनाया जाता है उसमें। ये फिल्म सिटी में या तो पुलिस वाला लोग यूज करते हैं। और जो जायफल रहता है उसमें थोड़ा सा नशा होती है, जैसे छोटे बच्चे लोगों को सुलाने के लिए दिया जाता है, या तो सर्दी जुकाम आता है तो ऑयल के साथ मिक्स करके सीने में लगाया जाता है। एक मेडिसिनल यूज होता है गाउट के लिए, आर्थराइटिस के वजह से जो होता है, यूरिक एसिड हाई होता है तब होती है। थोड़ा सा जायफल का पाउडर लाइक टीस्पून, नींबू का जूस, अदरक का पेस्ट मिक्स करके सिर्फ लगाना है लेप की तरह। कम से कम 65 डेज 3 मंथ तक रहता है और 3 महीने के बाद ये गाउट को पूरा क्लियर कर देता है, खत्म कर देता है। भैया कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? को यहाँ पर 6 साल हो गया। ओके, आप 6 साल से यहीं पे हो, फिर तो आपको एक एक चीज पता है यहाँ की। ओके, और ये लगी हुई भी है छोटी छोटी मिर्ची? इतना ही बड़ा होती है, रेड होने के बाद निकाल देते हैं। अच्छा, ये ग्रीन नहीं निकालते आप? ग्रीन नहीं, यहाँ पर रेड जो होगी ये होगा। ओके, तो ये इतनी रहती है? इतनी ही रहती है। मिर्ची में कुछ अलग नजर आती है आपको? नहीं, मिर्ची लग रही है ये तो। मिर्ची लग रही है, बट एक अलग नजर है, क्या पता है? एक चीज है, मिर्ची ऊपर की तरफ रुका है। हाँ, मिर्ची हमको ऐसे नहीं मिलती है, नीचे की तरफ से मिलती मिलती है जी। और इसका नाम है पेरी पेरी चिली। ओके, पेरी पेरी जो ना फ्रेंच फ्राइज में यूज होती है वो? जी, ओके सॉस guys। वगैरह जो आती है, पेरी पेरी सॉस, पेरी पेरी चिकन, मैकडोनल्ड पिज्जा में इसका सॉस मिलती है। हाँ। है कि नहीं? ये वाली है। और ये मिर्ची बहुत तीखा है, हमारा इंडिया का ये दूसरा तीखा मिर्ची है। ओके, सबसे पहला तीखा मिर्ची आसाम में होती है, उसको कहते हैं भूत जलोकिया, घोस्ट पेपर। दूसरे नंबर पे ये पेरी पेरी आती है। अभी खाना खाया, थोड़ा सा पापड़ टेस्ट किया वहाँ पर, हाँ खाया तीखा था। लगती है ना? हाँ, ये पेरी पेरी चिली नॉर्मल चिली से 2800 टाइम तक तीखा रहती है पेरी पेरी। तो गाइस जो आप मैकडोनल्ड्स में जो पेरी पेरी मांगते हैं वो यहीं पे उगती है, तो मैं डायरेक्ट यहीं से लेके जाऊंगी और वहाँ से नहीं लेने वाली हूँ। जी, काली इलायची होती है इसमें? हाँ। वो किस काम के लिए होती है? काली इलायची भी मसाला में लगती है, मसाला में लगती है। ओके, और वहाँ पर आगे छोटी इलायची ग्रीन वाली, ये है काली इलायची का पौधा, आगे छोटी इलायची है वो जो ग्रीन वाली अपन रूटीन में यूज करते हैं। भैया ने मेरे से प्रॉमिस किया है अगर आगे कोई फ्रूट का पेड़ आया तो वो मेरे को फ्रूट खिलाएंगे यहाँ से, है ना? प्रॉमिस किया है, तो मैं फ्रूट भी खाने वाली हूँ क्योंकि मैंने खाना खाया है अभी, तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ही फूडी, आपको पता है, तो मैं फ्रूट भी खा लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और शादी के वीडियो में अगर खाने पीने की बातें ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। से हम जा रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर। अच्छी खुशबू आ रही है, लेमन ग्रास का है। तो उसमें जो चाय थी उसमें अदरक, इलायची और लेमन ग्रास थी। सर्दी, खांसी, माइग्रेन, ट्रैवलिंग सिकनेस के लिए अच्छा रहती है। और इसका एक ऑयल आती है मार्केट में, लेमन ग्रास का ऑयल, उसको फेस के ऊपर मसाज किया जाता है, जैसे कि एक्ने, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स आता है, पुराना से पुराना दाग भी निकालता है। 2 ड्रॉप लेमन ग्रास और 4 से 6 ड्रॉप आलमंड ऑयल, बादाम का तेल को मिक्स करके मसाज करना है फेस के ऊपर। 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। किसी को अगर डार्क सर्कल हो रहे हो बहुत ज्यादा, या किसी को कलर फेयर भी करता है क्या? अच्छा, डार्क सर्कल या पिंपल्स वगैरह हो रहा हो तो भैया ने बताया नेचुरल, मेरे को नहीं पता, देखो मैंने कभी यूज नहीं किया है, बट इन्होंने बताया। तो ये यूज करने से इसको क्या कहते हैं, लेमन ग्रास और कोकोनट ऑयल, बादाम ऑयल कोई भी मिक्स करके चेहरे पे लगाने से ठीक हो जाता है, ऐसा इन्होंने बताया, तो ट्राई कर लेना। अब ये क्या है भैया? लौंग है, ये क्लोव, लौंग का प्लांट है ये, जो वो ब्लैक कलर के जो होते हैं लौंग, बहुत तीखे होते हैं, बहुत तीखी होती है, स्मेल करो पहले पत्ते को। एकदम लौंग की खुशबू आ रही है। लौंग जब प्लांट के ऊपर लगती है तो पहली बार आती है ग्रीन कलर का, और रेडी होने के बाद ब्राउन होती है। अच्छा, बात मार्केट में हम लोग को कैसे मिलती है, ब्लैक कलर की, ब्राउन नहीं मिलती है, क्योंकि जो ब्राउन होती है उसमें ऑयल आती है, ऑयल को स्टीम करके निकालते हैं, उसके बाद सुखा देते हैं तो ब्लैक हो जाती है। ओके, तो अभी लगी भी नहीं है ना? कैसे लगती है, मतलब बंचेस में लगती है, गुच्छे में लगती है, या फली बनती है, क्या गुच्छे में लगती है। और यहाँ पर ऐसे जो एंडिंग में रहते हैं, देखो 4 पत्ते खिल के रुकते हैं हर एंडिंग में, तो वहीं के ऊपर से एक छोटा सा बंचेस आती है, 10-12 लगा रहती है। ओके, तो गाइस पत्ती में भी नहीं लगती, कैसे भी नहीं लगती, जो लौंग है वो गुच्छे में लगती है, जैसे कि ग्रेप्स वगैरह लगती है, तो उस हिसाब से लगती है, उसी हिसाब से लगती है।
और ये तेल इसीलिए निकालते हैं, मेडिसिनल यूज होता है। सबसे अच्छा क्लोव ऑयल डेंटिस्ट के लिए बेटर है, एक नंबर। मस्क्यूटो रेपिलेंट, माउथ फ्रेशनर, टूथपेस्ट में यूज होता है। इसी के वजह से आप लोगों को सिर्फ ब्लैक कलर का मिलती है, ब्राउन नहीं मिलती। ओके। और दुनिया का चौथा महंगाई मसाला है ये लौंग। पहला केसर, दूसरे में वनीला, तीसरे में छोटी इलायची, चौथे नंबर पे आता है ये। ओह, चौथे नंबर पे है लौंग। सस्ता नहीं है दोस्तों, बहुत महंगे हैं लौंग। ये एप्पल जैसे पेड़ है और भैया मेहनत कर रहे हैं इसको निकालने की, क्योंकि मुझे प्रॉमिस किया, प्रॉमिस तो निभाना ही पड़ेगा। ये पका हुआ है? ये पका हुआ है। नहीं निकल रहा तो रहने दो, कोई बात नहीं, निकालेंगे। अरे निकल गया। ये ऊपर का निकाल दो और खा के देखो फ्रूट्स को। लव एप्पल है ये, ठीक है। जामुन कहते हैं, पता है? जामुन या तो जामरुल बोल के कुछ नाम से जाना जाता है उसको। पूरा खाया जाता है उसको, वो फेंक दीजिए। पानी की तरह रहेगा और थोड़ा सा मीठा लगती है। मीठा है? थोड़ा हाँ सा। मीठा तो चलेगा। हाँ थोड़ा सा, और खाने के लिए अच्छा रहता है ये। लव एप्पल कहते हैं उसको। लव एप्पल है, खिला दिया फाइनली, प्रॉमिस नहीं तोड़ा। टेस्टी है, खा लूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? काजू फेनी का नाम जाना रहेगा आप लोगों ने। ओके। एक शराब होती है, एक वाइन होती है, गोवा से बनाया जाता है, उसको कहते हैं काजू फेनी। काजू फेनी, हाँ फेनी सुना है फेनी मैंने। सुना है ना ये। तो ये काजू का फल है। तो दुनिया में आपको एक ही ऐसा फल मिलती है जिसका फल ऊपर रहता है और नट बाहर आती है। बाकी जो फ्रूट को करते हैं ना, काटने के बाद उसका नट या तो सीड्स अंदर रहती है, काजू आपको नीचे में मिलती है, और एक फल के ऊपर एक ही नट्स आती है। ओके। इसी के वजह से ये इतना एक्सपेंसिव भी है। काजू का नट बहुत महंगा कहते हैं इसी के वजह से। तो देखिए, ये जो फल रहता है इसके अंदर से जूस मिलती है। गोवा में उसी जूस में से अल्कोहल बनाते हैं, जिसको फेनी कहते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इस फल के ऊपर से ये नट को निकाल देते हैं, ट्विस्ट कर दिया जाए तो नट निकल गया ये, और इसके अंदर पूरा जूस भरा रहेगा। और ये जूस कैसे निकालते हैं? यहाँ पर अंदर से फल को डाल देते हैं, उसके बाद क्रश होकर जो जूस मिलता है वहाँ नीचे बैरल के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। वहाँ पे हाँ, सीधा जी। वो जो जूस है उसको क्या करते हैं, फर्मेंट के लिए 10-12 दिन रखा जाता है उसी जूस को। स्माइल तो बहुत गंदी है। हाँ, क्योंकि वो फर्मेंट के लिए रखा गया। ये अभी वही कर रहे हैं ना, काजू के वो करने नट के को लिए। निकाल रहे हैं ना। ओके। फिर ये नट किस काम में आते हैं? नट के अंदर से जो सफेद वाला मिलती है उसी को खाया जाता है। काजू है वो। काजू है। अच्छा, दोनों में यूज हो जाता है। दोनों उसके use बाद होता है। वो फेनी हाँ, से दारू फेनी बन जाती है, और वो काजू काम आता है। काजू। सही है, एक तीर से दो निशाने। और ये जो फल है तो इसका कलर चेंज होती है, रेड, येलो, ऑरेंज आती है। इसमें से जूस को वहाँ पर रखा गया, 10-12 दिन फर्मेंट के लिए रखते हैं। उसके बाद उसी फर्मेंट जूस को लाके वहाँ पर डिस्टिलेशन किया जाता है। ये वेपर मशीन में डाल के कंडेंस करके 2 बार डिस्टिलेशन होती है। जो फर्स्ट डिस्टिल आता है, हाँ, गोवा में उसको उर्राक कहते हैं। उर्राक में 12% अल्कोहल होती है। वो टेस्ट खट्टा रहता है। उसके लिए क्या करते हैं, उसको लाके फिर से उबालते हैं। सेकंड डिस्टिल फेनी में 42% अल्कोहल होती है। ओके। 42। और तीसरी डिस्टिल नहीं होती है। थर्ड डिस्टिल गोवा में बैन है, क्योंकि उसमें 72.6% हो जाती है, जो पूरी इंडिया में बैन है। हमारा इंडिया का लास्ट स्टॉपेज है 42.8%। ओके। लगभग इसकी में भी तो इसकी सेकंड वाली में 42 रहती है। सेकंड वाली में 42 आती है। बट 30 ml एज ए मेडिसिनली, गले का खराश, खांसी, पेट दर्द एंड गुड फॉर द एपिटाइजर, भूख बढ़ाता है एज ए मेडिसिन। एज ए मेडिसिनली। बट उसको जब भी लिया जाता है लाइक टकीला, हैवी टू आंसर, एक झटके में खत्म किया जाता है बिना स्मेल करके। तो उससे थोड़ा बहुत हैंगओवर वगैरह होता है? हैंगओवर नहीं होगा। सिर्फ 30 ml सिर्फ आप लोगों को मेडिसिन की तरफ से, ज्यादा लिया जाए तो नशे की तरफ से चल जाता है। ध्यान से। और काजू फेनी गोवा में बनाया जाता है, बाकी कहीं पर नहीं मिलती है। काजू फेनी सिर्फ भैया ने जैसे बताया, सिर्फ और सिर्फ गोवा में बनाई जाती है, बाकी कहीं नहीं मिलती। तो सिर्फ 42 ml वाला ही पीना चाहिए, इससे ज्यादा वाला नहीं पीना चाहिए। और ये नट, इसका जो महंगाई है, एक्सपेंसिव क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर से जो सफेद कलर का है उसको निकालने का प्रोसेस अलग होता है। अगर ये फल के अंदर से निकाल के नट को दांतों में बाइट कर दिया जाए तो पूरी मुंह जला देता है, क्योंकि उसमें एनाकार्डिक एसिड होती है।
इसी के वजह से इसको 2 महीने सुखा के उसको ला के गर्म करते हैं तो खुल जाता है, अंदर से ब्राउन कलर का मिलती है, जो स्किन वाला काजू कहते हैं, मिलता है मार्केट में। उसको रोस्ट करते हैं तो सफ़ेद वाला, उसके बाद खाया जाता है। इसी के वजह से एक्सपेंसिव होती है काजू का नट। और ये एनाकार्डिक एसिड हम लोगों को कहाँ पर यूज करने के लिए मिल जाता है? जो पेंट के ऊपर थिनर आती है क्लीन करने के लिए, उसमें यूज होती है। से आप लोग जो नेल पॉलिश लगाते हैं, नेल के ऊपर लगे तो सही है, स्किन के ऊपर लगता है तो जलन होती है, ठीक ही नहीं, वाइट भी हो जाती है। वाइट भी हो जाती है। कभी देखो जहाँ पर कट जाती है, खून निकालता है ना, वहाँ पर थोड़ा सा नेल पॉलिश लगा दिया जाए तो खून आना बंद कर देता है। थोड़ा सा मेडिसिनली भी यूज होती है। तो देख लो, इससे है ना, वजह से काजू का नट एक्सपेंसिव है। और इस फल को खाया जाता है। अच्छा, खा भी सकते हैं? हाँ, इसका जूस बहुत मीठा लगता है, बहुत से ज्यादा मीठा लगता है, स्वीट रहता है उसका जूस। ट्राई करेंगे? नहीं, इतना मैं नहीं ट्राई कर सकती इतना। और छोटी इलायची महंगा क्यों है ये भी देखो बताता हूँ। छोटी इलायची जो रहती है रूट्स में लगती है, और ये रूट्स जमीन के अंदर नहीं ऊपरी हिस्से में आती है। और एक प्लांट के ऊपर एक ही रूट्स मिलता है। एक रूट्स में साल भर में 4 या 6 इलायची लगती है, यानी कि पूरी बूसेस में हमको 25-30 ग्राम इलायची मिलती है साल भर में बस जी। तो इसलिए इतनी महंगी है। इसलिए इतनी महंगी है। और इसका मेडिसिनल यूज होता है। जो स्किन आता है, ऊपर का जो छिलका रहता है, चाय बना के पी लो, माइग्रेन के लिए अच्छा रहता है। सीड्स को ऐसे ही चबा के खा लो, एक तो माउथ फ्रेशनर, दूसरा एंटी डिप्रेशन के लिए अच्छा रहता है। और ये क्वीन ऑफ स्पाइस भी कहलाता है छोटी इलायची, मसालों का रानी भी, क्योंकि एक सुगंध मिलती है। बट छोटी इलायची हाथों में लेने से उसका खुशबू नहीं मिलती है, खोलने के बाद जो दाना मिलती है उसी को ही आती है जी। इसी के वजह से भी इसको कहते हैं कि ये मसालों का रानी है। ओके, तो छोटी इलायची जो ग्रीन कलर की जो होती है और जो अपन माउथ फ्रेशनर है, उसको मसालों की रानी कहा जाता है। अभी जस्ट मेरे को भैया ने बताया। रिस्की रहता होगा, पहले जानवर वगैरह आ जाते थे तो है यहाँ पे मतलब लेपर्ड वगैरह है? हाँ, लेपर्ड वगैरह ऊपर है, बहुत बड़ा जंगल है। और एक पालतू हाथी है हमारा ऊपर, सेकंड गेट में। ओके, कोई है ड्राइवर वगैरह, टैक्सी ड्राइवर? मेरे को पूछ रहे हो? हाँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ। नहीं, आपका कोई ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर, या खुद की ड्राइव? नहीं, मैं खुद ड्राइव करके आई हूँ, मैं बाइक लेके आई हूँ। ओके, मेरा कोई ड्राइवर नहीं है, मैं खुद बाइक राइड करती हूँ। नहीं तो सेकंड गेट में है, 3 किलोमीटर दूरी पर है, हमारा इसी का भी है। अच्छा। सेकंड गेट में एक हाथी है वहाँ पर, पालतू है। तो वो देख सकते हैं अपन? हाँ, आराम से देख सकते हो। चाहिए तो कुछ कर भी सकते हो, राइड कर सकते हो। अभी वॉश बंद हो गया, पानी के ऊपर अभी मतलब सवार नहीं हो पाएगा आपको। ओके, राइड हो पाएगा, चाहिए तब कर भी सकते हो। तो उसका कुछ अलग चार्जेस रहते हैं? अलग चार्जेबल रहता है। क्या रहता है? कुछ 700 पर पर्सन। कितना घुमाता है? 10 मिनट तक घुमाएगा, 10-15 मिनट तक घुमाएगा। और देखने का क्या चार्जेस है? देखने का चार्जेबल्स नहीं, फोटो खींचने का भी वो भी कुछ चार्जेबल्स। ब्लैक और व्हाइट, और दोनों एक ही बेल के ऊपर से मिलती है। प्रोसेसिंग अलग होती है। पहली बार ग्रीन आती है क्योंकि ये कच्चा है। कौन सा भी फ्रूट्स आती है तो ग्रीन, पकने के बाद उसका कलर चेंज होता है, रेड, येलो, ऑरेंज होती है। कौन सा भी फ्रूट, कोई रेड होता है, कोई येलो, कोई ऑरेंज होता है पकने के बाद, बट ये रेड होता है। वहाँ पर रेड हो रहा है, जब रेड होता है तब निकालते हैं, तब 2 मिलता है। रेड को अगर धूप में सुखा दिया जाए तो ब्लैक पेपर, उसी रेड को अगर गर्म पानी में उबाला जाएगा, स्किन रिमूव हो जाए तो अंदर से व्हाइट पेपर। पर सबसे अच्छा व्हाइट पेपर मेडिसिनल यूज होता है, आई साइट के लिए बेटर है, आंखों का रोशनी तेज करता है व्हाइट पेपर। हिंदी में उसको दखनी मिर्च बोल के कहा जाता है, सफेद मिर्च को। और ब्लैक पेपर का एक चाय बनाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक के लिए भी यूज किया जाता है। काली मिर्च के ऊपर से जो चाय बना के पिया जाए वो भी मेडिसिनल यूज होता है। और काली मिर्च को ज़्यादा स्पाइस में भी हम लोग यूज करते हैं। ओके, ये काली मिर्ची। पता चला है कि इतनी सारी चीजें पेड़ पे ना होती है। सीरियसली मुझे पहले नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता होता है। किसी को किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, किसी को किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे कि मुझे नहीं पता था, अब मैं जो जा रही हूँ वो वनीला का पेड़ देखने के लिए जा रही हूँ। लस्सी चिकचक सा ऑर्किड है, ये ऑर्किड वनीला का है। ओके, लेफ्ट राइट होके जो गया है ये ऑर्किड वनीला का है। तो पत्ते के पास साइड में एक छोटा सा रूट्स गया है, ये उसका फल आती है उसमें से, ये वाला। हाँ, ओके, यहाँ पर आइए, मेरे हाथों में है, मैं दिखाता हूँ। ये उसका फल है। इसको रेडी होने के लिए 4 साल लग जाती है। क्यों 4 साल लगती है? क्योंकि ये ऑर्किड पैरासाइट है, परजीवी है, उसको खाना पानी किसी दूसरे में मिलती है, इसी के वजह से 4 साल लगती है। क्या होती है, जब 3 साल का होती है, ये जो रूट से फूल की तरह खिल जाता है। खिलने के बाद उसको हाथों से पॉलिनेट 9 महीना तक किया जाता है। उसके बाद पेड़ के ऊपर रखते हैं तो ये निकालती है, और ये 3 महीने में रेडी होती है। ये क्या है? ये वनीला स्टिक है ना, वनीला फ्रूट से, वनीला बीन्स, वनीला स्टिक, वनीला पॉट्स, अलग अलग नाम से जाना जाता है।
तो इसका स्मेल करो आप, वो एकदम वनीला जैसा हाँ, चॉकलेटी जैसा आती है। इसमें से हम लोग ऑयल निकाल देते हैं और मार्केट में वनीला एसेंस का नाम से जाना जाता है। ओके। बट वो जो एसेंस मिलती है हमको ओरिजिनल नहीं है, सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल केमिकल मिलावट होती है उसमें। वो यहाँ से जाती है उसके बाद बहुत हाँ, मिलावट हो जाती है क्योंकि उसके अंदर। इसका ऑयल निकालने का प्रोसेस इंडिया में अब तक नहीं है। सिर्फ यूके और यूएसए को पता है कैसे ऑयल निकाला जाता है। तो ये बाहर जाती है, बाहर यहाँ जाती से? है, इंडिया में प्रोडक्ट होती है, एक्सपोर्ट के लिए बाहर किया जाता है, उसको यूके और यूएसए भेज दिया जाता है। तो जो वापस आता है तो बहुत सारे हाँ, मिलावट हो और जाती क्यों है। नहीं मिलती है? क्योंकि उसका 1 लीटर ऑयल निकालने के लिए 35,000 स्टिक को इकट्ठा किया जाता है, तब जाके 1 लीटर ऑयल मिलती है। और 1 लीटर ऑयल यूके यूएसए में $11,500, तो इंडियन करेंसी में लगभग 7 से लेकर 10 लाख तक 1 लीटर ऑयल। तो कहाँ मिलेगा हमको ओरिजिनल? और जो भी ऑयल मिलता है 50% ऑयल फार्मास्यूटिकल मेडिसिन कंपनी ले लेता है, और 30% ऑयल फ्रेंच परफ्यूम, तो अपने 20% बचा पेप्सी क्या? और कोको कोला। तो अपने पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा नहीं। इसी के वजह से जो भी मिलता है मार्केट में सिंथेटिक मिलती है। क्यों? जो केक और आइसक्रीम हम लोग खाते हैं उसका कलर तो ऐसा ब्राउन नहीं रहती है, व्हाइट आती व्हाइट है, आता है 100% व्हाइट आती है। बट आपको चाहिए ब्राउन, तो जाके ओरिजिनल मिलेगा। कैसे यूज करना है? पहले 1 kg शुगर लाना है, डब्बे के अंदर रखना है, स्टिक को नीचे की तरफ से थोड़ा स्लिप करके पूरा शुगर के अंदर रख देना है, बंद करके 4 से 5 दिन रखना है। शुगर का कलर चेंज होकर ब्राउन हो जाएगा, और जो मिला ब्राउन कलर का शुगर उसमें केक आइसक्रीम बनाओगी तो ब्राउन ही मिलेगा आप लोगों को। हाँ, पर ये स्टिक कहाँ मिलेगी हमें? ये मार्केट में मिलती है। अच्छा, मिलती है? मिलती है। और मिलने का टाइम पे भी आप लोग देख के लाना है, उंगली में घुमा के लाओगी, जिसमें ऑयल रहेगा वो टूटेगा नहीं। अगर जिसका ऑयल निकाल दिया जाएगा सूख जाता है और टूट जाएगा। ओके। और एक स्टिक में 4 kg शुगर यूज कर सकते हो, और ये कॉस्टली मिलता है 300-400 में एक स्टिक। एक स्टिक मिलती है, बट ओरिजिनल चाहिए तो आप वो लाके वो बना सकते जी। हो। और एक ही बार अगर डालोगी ना 4 kg शुगर में, पूरा बीचों बीच स्टिक को फाड़ देना है और डाल के कम से कम 10-15 दिन रखना है। तो 15 दिन के बाद पूरा शुगर का कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। ऐसे बनता है ओरिजिनल वनीला का। ट्राई करोगी? नहीं, शादी क्लीनिक ट्राई करोगी? अल्कोहल सेकंड डिस्टिल वाला क्लीनिक तो मतलब लाइक कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, मेडिसिनली फॉर 30 ml। ओके। और ये ओरिजिनल है, इससे कोई नशे वशा नहीं होता, एज ए मेडिसिन है। आप भैया तो ट्राई पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, गलत में नहीं है। एक शॉट में पीना है। हो गया। मैंने पूरा घूम लिया है यहाँ से, और अब मैं जा रही हूँ वापस अपनी बाइक की तरफ। मैंने स्पाइस पार्क जो है, स्पाइस फार्म, मैंने पूरा घूम लिया है। मेरे को किरण ने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करवाया, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ मुझे उसने बताई, और मैंने समझा भी कि इतने सारे मसाले जो है कितने, मतलब कौन सा कितना महंगा है, कौन सा किस लिए है, कौन सा किस पेड़ पे उगता है। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर चीज़ की एक एक्सपीरियंस, एक नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है। मेरे को इन सब चीज़ों के पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था। तो बस यहाँ से अब मैं जा रही हूँ सीधा डायरेक्ट होटल, और होटल जाने के बाद में मैं बस करने वाली हूँ रेस्ट। आपको बता दूँ, अब मैं आपको आज का जो खाने का रिव्यू है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको खाने का रिव्यू है वहाँ बाहर जाके धन्नो के पास दूँगी। तो मैं खाना जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं था। जो बाउल प्लेट्स थी बट बाउल्स नहीं थे। बोला प्लेट में ही, आप प्लेट में दाल सब्जी सारा एक साथ नहीं ले सकते, तो इसलिए मेरे को नहीं समझ में आया खाने का। बाकी जो ये फार्म है, ये स्पाइसी फार्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लोर किया, एंड बहुत अच्छे से जो किरण जो था उसने हमें बहुत अच्छे से मेरे को बताया हर एक चीज़ के बारे में। तो मेरे को बहुत मज़ा आया और बहुत इन्जॉय किया। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब आपसे मैं वापस मिलती हूँ कल, क्योंकि अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ सीधा मेरे रिसोर्ट, मेरे होटल, वहाँ जाके मैं करने वाली हूँ रेस्ट। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे मैं कल वापस मॉर्निंग में। आ गई हूँ केंजोलिम बीच। मैंने इस बीच के बारे में कुछ स्पेशल सुना है, और वो सच है या नहीं वो तो मैं वहाँ जाके देख के ही पता कर पाऊँगी। अरे